है खुदा तेरे बंदे हैं हम गुनाहगार हैं, हम सियाकार हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का ब्लॉग जो है वो ज़ियारतों का है। बैठ चुका हूँ बस में ज़ियारत करने के लिए, तो बाकी ये सीन है। आज हम मक्का मुकरमा के मुकद्दस मकामात की ज़ियारत के लिए रवाना हो रहे हैं। पहाड़ के ऊपर क्याम किया था हमारे शहर के अंदर। तो ये है गारे शोर, इधर हम पहुँच चुके हैं अभी। कार के ऊपर जो बड़े चश्मे नजर आ रहे इसके साथ है गारे शोर। जब काफिर हमला के लिए आए तो देखा कि जैसे ये सेंटर में आपको सुराख नजर आ रहा है, खला नजर आ रहा है, दो टुकड़ों के सेंटर में। बस इसी तरह गार के दो रास्ते, एक तरफ बकरी ने जाला बूंद दिया, दूसरी तरफ कबूतरी ने अंडे दे दिए। जब काफिर वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ से अगर कोई गुजरा होता या तो जाला टूट जाना था या कबूतरी के अंडे टूट जाने थे। उन्होंने देखा यहाँ पर तो कोई नहीं होगा, तो वो अपनी मंदिर पर पहुँच के ही वापस लौट आए। ये हमारी मक्का मुकरमा की सबसे पहली ज़ियारत है, जहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन 3 रातें इस पत्थर इस पहाड़ ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। और आयुष्मान आज से 1450 साल पहले भी ये असली शक्ल में था और आज भी अपनी इसी शक्ल में था। तमाम आइयों से गुजारिश है कि ये नेक मुकद्दस मुकाम आपकी ज़ियारतें अपनी नेक तमन्ना दुआ मांगे, इंशाल्लाह फिर अगली ज़ियारत के लिए रवाना होते। जो जो किसी की नेक दुआएं अल्लाह आपकी कबूल फरमाए और उसके बाद आगे रवाना होते। गारे शोर, और अभी चलते हैं मस्जिद निमरा और फिर देखते हैं उसका क्या सीन है। ये वो मैदान रफात तो यहाँ के जो मुकीमी लोग वो बताते हैं कि इस मैदान रफात के अंदर जब 10 लाख लोग हज पे आए तो ये मैदान उसी तरह ही फूल था। जब 40 लाख लोग भी आए तो वो ये मैदान उसी तरह फूल ही था। ये अल्लाह ताला की तरफ से यही मैदान बढ़ जाता है और यही फिर काम हो जाता है। अल्लाह ताला शायद फरमाते हैं कि ये मैदान रफात और दूसरा हरम शरीफ, ये सारी दुनिया एक वक्त के अंदर आ जाए तो इस दोनों मैदान के अंदर पूरी हो जाएगी। हरम शरीफ देखें, जब भी आप उम्रे के लिए अपने मुल्क से आते हैं, मदीना से, तैफ से, जहाँ से भी उम्रे के लिए आते हैं, कभी किसी ने आपको टाइम नहीं दिया कि आपका उम्रा 2 दिन बाद होगा, 3 दिन बाद होगा। जो भी राम बांध कर आता है उसका उम्रा मुकम्मल हो जाता है, बेशक मताफ के अंदर हो या पहले दूसरे फ्लोर पे हो। तो अल्लाह ताला शायद फरमाते हैं कि ये दो, एक मैदान रफात और दूसरा हरम शरीफ, ये 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पर अल्लाह ताला पूरी दुनिया कहते आ जाए कि अल्लाह ताला की तरफ से पूरी हो जाएंगी। ये मैदान रफात जिसके अंदर हमारी 2 ज़ियारतें, एक है मस्जिद नमरा और दूसरी है जबल रहमत पहाड़। मस्जिद नमरा वो मस्जिद जिसके अंदर हज का खुतबा होता है 9 ज़िलहज को। तमाम हाजी 9 ज़िलहज को हज वाले इसी मस्जिद नमरा के करीब मस्जिद नमरा के अंदर हज का खुतबा सुनने के लिए आते हैं। आयुष्मान इसीलिए बोलते हैं कि हज से पहले उम्रा लाजमी है, इसलिए लाजमी है उम्रा पे हाजी आए तो हज की जो भी शराइत है वो देख लें। 9 ज़िलहज को आपने इस मस्जिद के अंदर हज का खुतबा सुनना होता है। इस मस्जिद के 66 दरवाजे हैं, 6 मीनार, 3 गुंबद और एक वक्त के अंदर 2.5 से 3 लाख लोग नमाज अदा कर सकते हैं। और उसके बाद खुतबा सुनने के बाद जोर और असर की नमाज आपको ये मैदान रफात, मीना, मुज़दलिफा, ये सारी हज की ज़ियारतें। 9 को खुतबा सुनने के बाद जोर और असर की नमाज आपने इसी मैदान रफात के अंदर मस्जिद नमरा के अंदर या जो बाहर खेमे लगे होते हैं उनके अंदर अदा करनी होती है। और शाम को हाजी रवाना होते हैं मुज़दलिफा की तरफ, मगरिब से पहले या थोड़ा टाइम बाद में। और मुज़दलिफा के अंदर हाजियों को पहुंचते रात के 10 भी बज जाते हैं, 12 भी बज जाते हैं, और कई हाजी ऐसे होते हैं जिनको रात को 2 भी बज जाते हैं। मुज़दलिफा के अंदर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक रात खुले आसमान तले गुजारी थी। और आज तक कोई भी ऐसा दुनिया का अमीर है, कोई गरीब, कोई भी जितना वजीर है, कोई ऐसा दुनिया का आदमी नहीं है जिसका मुज़दलिफा के अंदर कोई खुसूसी जगह। जो आदमी एक रात खुले आसमान तले नहीं गुजारेगा उसका हज मुकम्मल नहीं होगा। ये आपके बाएं हाथ की तरफ अजीजिया के इलाका आ गया। हज के दौरान पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, 3 मुल्कों के लोग इसी अजीजिया के अंदर ठहरते। जो लोग हज पे आए उनको पता होगा, और जो नहीं आए किसी ने बताया होगा कि हम अजीजिया के अंदर ठहरे थे।
ये होटल सारा साल बंद रहते हैं, सिर्फ हज के दौरान खुलते हैं। ये जितने दूर दराज नजर आ रहे हैं, ये हज के दौरान खुलता है जिजिया का इलाका। और आपके सीधे हाथ की तरफ मस्जिद और राजी बैंक की तरफ से मस्जिद, अगर हरम शरीफ के बाद कोई नमाज जनाजा होता है तो उसी मस्जिद के अंदर होता है, मस्जिद और राजी के अंदर। राइसबन मुजफ्फा के अंदर पहुंचकर एक रात खुले आसमान तले गुजारने के बाद अगले दिन 10 वाले दिन आपने फजर की नमाज उसी मुजफ्फा के मैदान के अंदर ही अदा करनी। और मुजफ्फा के मैदान से ही हाजी कंकरियां उठाते हैं जो शैतान को रमी करते हैं। 72 कंकरियां मुजफ्फा के मैदान से उठाई जाती हैं और 49 मारने का हुक्म होता है। ज्यादा इस वजह से उठाते हैं कि जो मारते वक्त गिर जाती है उसको उठाते नहीं है। मुजफ्फा के मैदान से ही आपने कंकरियां उठानी है। बेशक रात को उठा लेंगे। 10 वाले दिन फजर की नमाज पढ़ के लोग रवाना होते हैं रमी के लिए। लेकिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसी जबल रहमत के दामन में आए तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और अम्मा हव्वा के साथ मुलाकात फरमाई। और जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज पढ़ा तो आप सल्लम इसी जबल रहमत के दामन में खड़े होकर किस्वा नामी ऊंटनी के ऊपर बैठकर अपनी उम्मत के लिए 5 से 6 घंटे लगातार दुआ मांगी। और रवायत के अंदर आता है कि आप सल्लम का जो कुर्ता मुबारक था वो आंसू से तर हो चुका था। अपनी उम्मत के लिए इतनी लंबी दुआ मांगी कि आप सल्लम का जो कुर्ता मुबारक था वो आंसू से तर हो चुका था। जितनी भी आपको दोनों तरफ दरख्त नजर आ रही है, नीम के पेड़ पौधे नजर आ रही है, पाकिस्तान के जनरल गुजरे जनरल ज़िया-उल-हक, वो 1985 में इसी जगह पे हज के लिए आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने ये 10 लाख पेड़ पाकिस्तान से मंगवाया। इनके नीचे जो मिट्टी डाली गई है वो भी पाकिस्तान से मंगवाई गई है। ये है तो छोटे छोटे, लेकिन इनका कदर नौजुल हज का जब लोग खुतबा सुनते हैं उस दिन इसकी कदर का पता चलता है। मैदान अरफात और मस्जिद निमरा के अंदर दाखिल हो चुके हैं। मस्जिद निमरा, और इधर जिनका वजू होता है वो नफिल पढ़ता है और दुआ मांगता है। तो हम लोग दुआ मांगते हैं, नफिल वगैरह पढ़ते हैं और फिर आप लोग से कंटिन्यू होते हैं आगे। फिर अब जबल रहमत का पहाड़ आएगा तो फिर वो देखते हैं। देखिए मस्जिद निमरा, और मुझे नहीं पता कि ये ज़ियारतों का ब्लॉग कैसा बन रहा है, लेकिन बन रहा है टुकड़ों टुकड़ों में। अब आगे जाते हैं, जबल रहमत आएगी और भी जो ज़ियारत होंगी। ये तो एडिट होने के बाद पता लगेगा कि कैसी हो रही है, कहाँ किस चीज़ को फिट करना है सही से। उन्होंने उतार दिए और कुछ बाकी रह गए। हम लोग जबल रहमत पे पहुंच चुके हैं। सामने मेरे है जबल रहमत, एकदम सामने इसका पहाड़ है जबल रहमत। तो सामने ऊपर जो है वाइट गुंबद सा बना हुआ है, ये जबल रहमत का पहाड़ है। और इधर 5 से 6 घंटे बैठ के आप वसल्लम ने दुआ मांगी थी अपनी उम्मत के लिए। ये हम और थोड़ा करीब आ चुके हैं और यहाँ पे दुआ मांगते खड़े होके और फिर चलते हैं गाड़ी में। दुआ वगैरह मांग लिया हमने और अब निकल रहे हम लोग बस की तरफ। माशाल्लाह रश तो देखो फुल रश होता है इधर जबल रहमत पे। यही मैदान अरफात भी इधर है पूरा, और ये जबल रहमत भी है, और मुज़दलिफ़ा इस तरफ है। बादशाह था रशीद, उसकी वाली और उसकी बीवी का नाम था मुतैदा। वह भी इसी जगह हज के लिए आई तो उसने देखा कि यहाँ पर हाजी पानी की शिद्दत की वजह से बड़े परेशान है। तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि या अल्लाह ये काम मुझसे ले ले। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। इराक से आती है, तैफ तक जाती, 1200 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और काफी अरसा इसमें पानी आता रहा। अभी कुछ अरसा हो गया बंद है, क्योंकि अभी यहाँ पे खिदमत गुजार इतनी होती है कि 20 लाख हाजी है तो 40 लाख खिदमत करने वाले लोगों को पकड़ पकड़ कर चीजें, पानी, जूस, खाना खिलाते हैं। तो अभी ये काफी अरसे से बंद है। एक तो रास्ते में टूट फूट का शिकार हो गया, दूसरा अभी इधर पानी की कोई कमी नहीं होती। ये देखें अल्लाह जिसकी दुआ को कबूल फरमाता है। ये पहाड़ों को काट कर पत्थरों से छोटे छोटे टुकड़ों से ये नहर बनाएगी, ये नहर ज़ुबैदा। दूसरा भी नजर आ रहा है मुज़दलिफ़ा का मैदान है। उसी मैदान से ही कंकरियां उठाते हैं, 72 कंकरियां जो शैतान को मारते हैं, रमी करते हैं। आगे मैदान के अंदर आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। इधर भी बिखरी हुई बड़ियां छोटी छोटी बजरी आपको नजर आ रही। रसी हाथ की तरफ ये मस्जिद आ गई है, मस्जिद मशरूल हराम, 2 मीनार वाली मस्जिद, मस्जिद मशरूल हराम में मुज़दलिफ़ा। कुरान पाक के दूसरे पारे के अंदर इस मस्जिद का जिक्र है। सीधे हाथ की तरफ ज़ियारत कर लें।
ये भी साल के बाद सिर्फ एक दिन के लिए खुलती है, फिर सारा साल ये बंद रहती। मस्जिद मशहूर मुज़दलिफ़ा, ये है मुज़दलिफ़ा की मस्जिद। इसी जगह पर हज़रत अब्दुल मुतलिब मिले और उनसे कहा कि मैं आपके रब का घर गिराने जा रहा हूँ। तो हज़रत अब्दुल मुतलिब ने कहा कि आप जाने और अल्लाह ताला जाने, और अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, ये काफिर आपके घर को गिराने के इरादे से जा रहा, तो ही अपने घर की हिफाजत फरमा। तो अल्लाह ताला ने ये आज छोटे छोटे परिंदे आपने देखे होंगे अबाबील, उनके पंजे और चूचों में छोटी छोटी कंकरियां जब उन्होंने ऊपर से फेंकी तो हाथियों को लगी, तो हाथी जमीन थले मिलिया मेट हो गया, उनका नामो निशान खत्म हो गया। हाथी देखे कितना ताकतवर जानवर होता है, तो वो छोटी कंकरियां उन्होंने ऊपर से फेंकी, हाथियों को लगी तो हाथी जमीन थले मिलिया मेट हो गए। और वाकई आपने सुना होगा कि अल्लाह ताला अबाबील के हाथों से हाथी मरवा देता है। वो बड़े ताकतवर जानवर थे जिन्होंने एक छोटे से परिंदे के कंकरी फेंकने से उनका नामो निशान खत्म। आपके सीधे हाथ की तरफ आएगी थोड़ी सी खाली जगह, वहाँ पर कोई खेमा नहीं, कोई कुछ नहीं है। जब हज पे लोग आते हैं तो पुलिस वाले उनको दौड़ने को हुक्म करते हैं और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने को हुक्म देते हैं। तमाम आज अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा आपके इसी सीधे हाथ की तरफ। यहाँ से आप आगे देखेंगे थोड़ा आपको खाली जगह, इसी जगह पर अल्लाह ताला का ग़ज़ब नाज़िल हुआ था। यहाँ पर ये देखेंगे जगह खाली पड़ी हुई, यहाँ जो जगह खाली पड़ी हुई थोड़ी सी, यहाँ पर अल्लाह ताला का ग़ज़ब नाज़िल हुआ था। यहाँ पर कोई खाना बस्ती वगैरह नहीं है। और इससे अगली जो हमारी ज़ियारत है, बड़ी बरकतों वाली ज़ियारत है, बड़ी रहमतों वाली मकामी इस्माइल कुर्बानी वाला पहाड़, बड़ा बरकतों वाला पहाड़। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 90 साल की उम्र में औलाद दी, तो अल्लाह ताला ने अपने सबसे पहली चीज की कुर्बानी मांगी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लाखों ऊँट डंडे ज़िबा किए, फिर अल्लाह ताला की तरफ से ख्वाब आया कि इससे पहली चीज की कुर्बानी दो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इसी पहाड़ के ऊपर कुर्बानी के लिए लेकर आए। 3 मरतबा छुरी चलाई लेकिन छुरी नहीं चली। तैश में आकर छुरी को पत्थर पे मारा, पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। और छुरी से कहा कि तुम इतनी नरम और नफीस गर्दन पर नहीं चाह रही, इतने पत्थर के साथ टुकड़े कर दिए। तो छुरी ने अल्लाह ताला से जुबान मांगी। जब अल्लाह ताला ने छुरी को जुबान दी तो छुरी ने कहा कि आपने 3 मरतबा चलने को कहा है। अल्लाह ताला ने 17 मरतबा मना फरमाया कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एक बाल भी नहीं काटना। ये आपके बाएं हाथ की तरफ आएगी। पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा मीनारा गुंबद आपको नजर आएगा, यहाँ से देखें बाएं हाथ की तरफ। यह मकाम इस्माइल कुर्बानी वाला पहाड़, बड़ा बरकतों वाला पहाड़। और जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज पढ़ा तो आप वसल्लम का खाना मुबारक इसी मस्जिद खैफ के दामन में था। मस्जिद खैफ के अंदर है। ये 2 मीनार आगे, 2 मीनार पीछे, मस्जिद खैफ की ज़ियारत कर लें। और इसी के साथ आगे देखें, ये जमर शैतान, ये सफेद छतरी तारों के साथ बंधी हुई है, बिल्कुल आपके मुसावी। अभी बाएं हाथ की तरफ देखें, ये 3 फ्लोर बने हुए जहाँ पर हाजी खड़े होकर शैतान को कंकरियां मारते हैं। ये तारों के साथ सफेद छतरी बंधी हुई है। सबसे पहले छोटा शैतान, फिर दरमियाना शैतान, फिर सबसे बड़ा शैतान। तीनों जमेरा शैतान इसी जगह पे जहाँ पर हाजी खड़े होकर शैतान को रमी करते हैं, कंकरियां मारते हैं। यहाँ के सीधे हाथ की तरफ मीना की बस्ती, खेमों की बस्ती। मस्जिद जिराना, और अभी इधर से मैं उम्रा नहीं कर रहा, तो गली में मस्जिद आयशा से उम्रा करके आया हूँ। तभी ना बहुत सुस्ती सी हो रही है और आवाज़ बहुत मेरी स्लो निकल रही है, और ब्लॉग में कुछ बोल भी नहीं रहा मैं। तो मैं पता नहीं कौन से ब्लॉग में मैं बोलूँगा। और ये गाइडर ही बता रहा है, उसका समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ये तो पता नहीं, एडिट करके पता लगेगा। वो भी पाकिस्तान में जाके मैं करूँगा एडिट। यहाँ पे जो अपलोड भी नहीं हो रही कोई वीडियो और ना एडिट हो रही है बस। तो ये है मस्जिद जिराना, आप लोग सब देख लो। हुए बहुत धूप है। और अभी हम लोगों ने काफ़ी सारी ज़ियारतें भी कर ली हैं, गारे सौर और मुज़दलिफ़ा, मिना, मस्जिद निमरा, और काफ़ी सारी करी। अब मेरे को याद भी नहीं रह रहा। और अभी हम जाएंगे फिर गारे राह पे जाते हैं। आपको सीधे हाथ की तरफ बोलते हैं जबल नूर की। और आपसे सल्लम पर सबसे पहली वही इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक़ल इंसान, सबसे पहली वही इसी पहाड़ के ऊपर नाज़िल हुई थी। आपसे सल्लम को पर वो पहाड़ के ऊपर चोटी पे देखे एक कमरा आपको नजर आ रहा होगा, वही गार है जिसके अंदर आपसे सल्लम इबादत फरमाया करते थे। और जब आपसे सल्लम हमारे
हिरा के ऊपर इबादत फरमाते तो खाना काबा की जियारत करते थे। अभी तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, अभी तो खाना काबा शरीफ नजर नहीं आते। तो जब आप इबादत करते थे तो खाना काबा शरीफ की जियारत फरमाते थे। की तरफ छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं, ये कब्रों की निशानियां हैं। जन्नतुल माला कब्रिस्तान, इस कब्रिस्तान के अंदर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और आप सल्लल्लाहु के 2 बेटों की कब्रें मुबारक है। शाम 4 बजे के बाद इसका गेट खोल दिया गया। तौसर की नमाज के बाद मर्द रात अंदर आ सकते हैं, औरतों को जाने की इजाज़त नहीं। पर होटल आ गया था और ये थी हमारी छोटी छोटी ज़ियारतें। अगर आगे कोई और ज़ियारत होगी तो उसका व्लॉग बन जाएगा, वरना तो ये वीडियो यहाँ पे एंड हो रही है। हमारे खाना खाने के साथ नूडल्स खाएंगे, अभी बन गए नूडल्स। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्त करना। मिलते हैं कोई नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।